उड़ीसा पुलिस एक्टर गोविंदा से 1000 करोड़ के पॉन्जी स्कैम के बारे में पूछताछ करेगी, पर गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा का कहना है कि गोविंदा का इस 1000 करोड़ के पॉन्जी स्कैम में कोई हाथ नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये 1000 करोड़ का पॉन्जी स्कैम है क्या जिसमें गोविंदा का बार बार नाम आ रहा है? इसी केस में 2 लोग पकड़े भी गए, पर असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही था और उसे पकड़ना मुश्किल भी हो रहा है। तो क्या है इस केस की कहानी, पूरी वीडियो आखिरी तक देखिएगा। इस स्कैम को समझने के लिए कहानी शुरुआत से जानना बहुत जरूरी है। इस स्कैम के पीछे जो कंपनी है उसका नाम है सोलर टेक्नो अलायंस यानी STA। अब रत्नाकर पलाई नाम के एक शख्स ने STA की तरफ से वीडियो डालना शुरू कर दिया। वीडियो कैसी कि आप जल्दी अमीर कैसे बने, इस बिटकॉइन में पैसा लगा के पैसे डबल करें, इस स्कीम में पैसे लगाएं तो डबल हो जाएंगे। और YouTube का एक एल्गोरिदम है कि आप जैसी वीडियो डालोगे आपको ऑडियंस भी उसी तरह की मिलेगी, और यही तो इनको चाहिए था। और जब इनको ऑडियंस अच्छी खासी मिल रही थी तब इन्होंने सितंबर 2021 को एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की जिसका नाम रखा STA। इस कॉइन का भर भर के प्रमोशन किया गया और लोगों को बताया गया कि ये कॉइन बाकी करेंसीज से काफ़ी अलग है, क्योंकि आप इसका यूज़ ट्रांजैक्शन करने में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी मिली, लेकिन ये पैतरा कहाँ तक चलता, कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। और यहीं पे एंट्री होती है राजा बाबू यानी गोविंदा की। इन्होंने भी इस कॉइन का अच्छा खासा प्रमोशन किया और इसे MLM में कन्वर्ट कर दिया। MLM क्या होता है कि आप एक लोगों को जोड़ते हैं, वो 2 लोगों को जोड़ता है, वो 2 लोगों को जोड़ते हैं और बाकी ऊपर के लोगों को उसका कमीशन मिलता रहता है। अब यहीं पे कुछ लोगों को डाउट होने लगा कि ये चीज़ें फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे MLM फ्रॉड पहले से देख रखे थे। इसीलिए इस कंपनी को ट्रस्ट जगाने के लिए कुछ नया करना था। तो STA का इंडियन हेड गुरदेव सिंह सिद्धू ने गोविंदा को अप्रोच किया कि गोवा में हम एक इवेंट करेंगे जिसमें आप उन लोगों को सम्मानित करेंगे जो MLM में सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा है, जिससे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी आएगी और लोगों का ट्रस्ट भी जगेगा। देखो यार, इस इवेंट का सीधा मकसद था लोगों के बीच में ट्रस्ट पैदा करना, क्योंकि लोगों ने सोचा जहां पर गोविंदा इन्वॉल्व होंगे तो वहां पर सच्चाई तो जरूर ही होगी। एक जरूरी बात, MLM का भी एक हद होता है। अगर ये MLM 30 लेवल तक चला जाता है फिर ये MLM चेन फेल हो जाती है, क्योंकि इसके आगे लोगों को जोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन्होंने 2 चीजें और करी। पहली, इन्होंने यूट्यूबर्स को अप्रोच किया जो ऐसी ऐसी स्कीमें बताया करते थे कि वे इनकी STA कंपनी को अच्छा बताएं और इनकी तारीफ करें। दूसरे, इन्होंने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनको मंथली रिटर्न का वादा किया और फिर क्या, इनकी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्टमेंट चालू हो गई और अब तक इनके पास 1000 करोड़ रुपए आ चुके थे। और अब कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। ये फिल्मी डायलॉग मैंने इसलिए मारा है क्योंकि आगे के सीन भी फिल्मी ही होने वाले हैं। तो उड़ीसा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को एक टिप मिली कि ऐसा ऐसा स्कैम चल रहा है और जिसमें 10,000 लोग फंस चुके हैं। फिर क्या, जब जांच हुई तो गुरदेव सिंह सिद्धू, रत्नाई पलाई और एक और शख्स पकड़ा गया। लेकिन यहीं पर फिल्मी क्लाइमैक्स होता है कि ये जो लोग पकड़े गए थे वो तो सिर्फ प्यादे थे, असली मास्टरमाइंड कोई और ही था जिसके बारे में इन लोगों को भी ज्यादा नहीं पता था। और जब और जांच हुई तो पता चला कि वो आदमी नीदरलैंड में बैठकर इंडिया में ये स्कैम ऑपरेट कर रहा था। ये जो STA का इंडियन हेड था गुरदेव सिंह सिद्धू, वो भी MLM का पहला मेंबर था, इसीलिए उसे इंडिया में हेड बना दिया गया था, जिसका काम था कि इकट्ठा किए हुए पैसे नीदरलैंड में भेजना और लोगों के बीच में ट्रस्ट पैदा करना। और इनके इवेंट में गोविंदा जी इनको सम्मानित कर रहे थे, इसीलिए अब उड़ीसा पुलिस गोविंदा जी को सम्मानित करेगी। तो किसी भी सेलिब्रिटी पर भरोसा करने से पहले 10 बार जरूर सोचें और अपना पैसा फालतू में ना गंवाएं। इन पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाने से बेटर है कि आप AI को सीखो, ये स्किल आपको पैसा भी कमा के देगी। इसीलिए ChatGPT को बिगिनर से प्रो लेवल तक सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, 79 रुपए में आप इसे सीख सकते हैं। इसकी लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश यानी मिक्स है। इसमें आपको प्रॉम्प्ट बहुत ही आसानी और इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया गया है।